Hello guys, welcome back to the channel. So in today's class we're going to read about article 356. Last class में हमने 355 के बारे में पढ़ा था, हमने ड्यूटी देखी थी. ठीक है. हमने रेवेन्यू देख लिया, हमने ड्यूटीज देख ली कि क्या ड्यूटी होती है यूनियन की स्टेट की तरफ, कब होती है, किस दो ग्राउंड्स में होती है, वो हमने देख लिया. ठीक है. 355 में देखा हमने, 354 में देखा. अ, अब हम 356 पढ़ेंगे जो कि बेसिकली इस आर्टिकल को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है. ठीक है. सो लेट्स सी 356 प्रेसिडेंट रूल आल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. ठीक है, इज अ प्रोविजन विच इज अंडर 356. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है जो 356 है उसको, क्योंकि ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर है, अलाउ करता है टू अज्यूम द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट्स. मतलब कि सेंट्रल जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल ले सकती है अंडर दिस आर्टिकल over the state governments. Okay, so this mechanism is one of the three type of emergency which is outlined in our constitution. ठीक है. तो जैसे हमने फाइनेंशियल नेशनल इमरजेंसी देखा, नेशनल इमरजेंसी देखा, सो दिस इज द स्टेट इमरजेंसी, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, दिस इज द प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, दिस इज द प्रेसिडेंशियल रूल. ठीक है. So it is invoked during a constitutional breakdown or failure of the government's governance at the state level, often due to political instability, a hung assembly, or a breakdown of law and order. So basically, कब इन्वोक होता है 356, कब प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज होता है? जब भी जो हमारी स्टेट लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगी, उनकी फेल्योर हो जाएगी गवर्नमेंट्स में. हमने देखा था, हमने जब 355 पढ़ा था, हमने थर्ड ग्राउंड क्या पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को मेंटेन करना. इट्स अ ड्यूटी टू मेंटेन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. तो यूनियन की ड्यूटी है अंडर 355, दे हैव टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस ऑफ द स्टेट. तो वो देखती है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ जो आए उनको इम्पोज कर रही है, नहीं कर रही है, उनको इन्फोर्स कर रही है, नहीं कर रही है, आर्बिट्ररी तो नहीं चल रही है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग चल रही, नहीं चल रही है, कहीं फेल्यूर तो नहीं हो रहा है, कहीं ब्रेकडाउन तो नहीं हो रही है. अगर ऐसा होता है तो 356 इन्वोक करती है यूनियन, हमारी हमारी सेंट्रल इन्वोक करती है, ऑफ्टन ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, असेंबली और breakdown of the law and order. While the precedent rule have been criticized for potential misuse for political gain, it is primarily viewed as a vital tool to uphold the constitutional order, ensure the continuity of the governments, and safeguard the citizens' interests when the state government cannot function effectively. ओके. तो जब भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिवली अगर काम नहीं कर पाती है, अगर फेल्यूर होता है, वो सिटीजन्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं कर पाती है, तो उस टाइम पे फिर प्रेसिडेंशियल रूल को इम्पोज करना पड़ता है. इवन दो प्रेसिडेंशियल रूल बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ है फॉर इट्स पोटेंशियल मिसयूज और पॉलिटिकल गेम्स. ठीक है. तो इसलिए हर चीज कहाँ एक क्रिटिसिज्म भी होता है. अगर कोई लॉ आता है तो हम उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग उसको अपने खुश होते हैं उससे काफी ज्यादा. तो हर चीज का क्रिटिसिज्म होता है. 356 का भी है कि भाई पॉलिटिकल गेन के लिए लोग यूज कर लेते हैं पॉलिटिशियंस उसे. एनीवेज, चलो. सो जो 356 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो 93 सेक्शन 93 जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उस पे बेस्ड है. तो कभी कभी पूछ लेता है आपके यूपीएससी के एग्जाम में, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो दे जनरली आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि भाई 356 कौन से सेक्शन ऑफ जीओआई के में बेस्ड है. तो दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. According to 356, President's rule can be imposed on any state of India on the ground of the failure of the constitutional mechanism. This is of two types. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि भाई अगर स्टेट ऑफ हमारी जो है इंडिया के जो स्टेट्स हैं, अगर वो
उनका फेल्योर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का, तो प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज होता है। तो अब दो क्या है, पहला है इफ द प्रेसिडेंट रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नर और अदरवाइज इज कन्विंस्ड और satisfied that the state situation is such that the state government can't carry on the governance according to the provision of the constitution। अगर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको अगर कोई रिपोर्ट मिलती है थ्रू आवर स्टेट गवर्नर, जो भी किसी भी स्टेट के जो गवर्नर है, ठीक है, एनी स्टेट, ओके, तो उसके जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट जब वो रिपोर्ट को रिसीव करेंगे एंड अगर वो उससे कन्विंस्ड हो जाते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, जो स्टेट का सिचुएशन है उस स्टेट इन इज सच दैट द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैरी ऑन नहीं कर सकती है गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अदरवाइज सेकंड है, एज पर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल can be imposed if any state fail to comply with all direction given by the union on a matter it is empowered to। या फिर अगर जो प्रेसिडेंट रूल है वो तब इम्पोज हो सकता है अगर कोई भी स्टेट जो है वो कंप्लाई नहीं करेगा यूनियन के डायरेक्शन से, ठीक है, जैसे हमने 355 के थर्ड ग्राउंड में पढ़ा था, ठीक है, ड्यूटी वाले में, कि अगर कोई भी यूनियन ने किसी भी मैटर पे जिसपे वो एम्पावर्ड है उसमें अगर उसने डायरेक्शन दिया है और जो हमारी स्टेट है वो फेल हो जाती है उस डायरेक्शन को कंप्लाई करने में यूनियन के, तो इन दैट केस द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज। सो दिस इज द सेकंड टाइप, ओके। नाउ इन सिंपल वर्ड, president rule is when the state government is suspended and the central government directly administers the state through the office of the governor centrally appointed। बहुत सिंपली समझोगे अगर कि एक लाइन में अगर तुम्हें किसी को बताना है तो 356 यही है कि प्रेसिडेंट रूल यही है कि जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, जो हमारी उस टाइम पे स्टेट क्या होगी, सस्पेंड हो जाएगी, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली सारे मैटर्स को देखेगी थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। अदरवाइज क्या होता है कि जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनके ऑफिस से मैटर्स एडमिनिस्टर होते हैं, बट नाउ इन दिस केस द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर द स्टेट थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर विच इज अपॉइंटेड सेंट्रली। प्लीज रिमेंबर द सेंट्रल लेवल पे होंगी अब चीजें इंस्टेड ऑफ द स्टेट लेवल, ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और ठीक है, याद रखना, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं इसको, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। 356 इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनी एग्जाम्स यू आर गिविंग। अब देखो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, इसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल इंपॉर्टेंट होती है। प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज वेरी मैंडेटरी, ओके। द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल शैल बी अप्रूव in both house of the parliament within 2 month of its issue। for example अगर आज के डेट पे कोई प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो इम्पोज हो रहा है तो उसकी जो प्रोक्लेमेशन है ना वो दोनों दोनों हाउस में जाएगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। अब दोनों में चली गई तो आज अगर इशू हुआ है तो वो 2 महीने के फ्रॉम टुडे, आज से लेके 2 महीने के अंदर अंदर वो जो है वो अप्रूव्ड हो जाना चाहिए, और जो अप्रूवल होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट रूल इज इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब देखो 2 महीने का टाइम, ये ना टाइम्स याद करना प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमेशा आते हैं एग्जाम्स में, ओके। पहला क्या है, ये 2 महीने किस चीज के लिए, 2 महीने उसके लिए फॉर द अप्रूवल इट्स 2 मंथ, कि आज मैं अगर इशू है तो आज से लेके 2 महीने तक वो दोनों हाउसेस में होंगे, और 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम बोथ द हाउस वो अप्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड कैसे होगा, सिंपल पूछते हैं कि सिंपल होगा या स्पेशल मेजोरिटी होगा, तो सिंपल मेजोरिटी से होगा, ठीक है। नाउ द प्रेसिडेंट रूल इज इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब 2 महीने के अंदर अंदर विद इन 2 मंथ्स अप्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद अब अप्रूवल के बाद क्या होगा, कितने महीने रहेगा, तो अप्रूवल के बाद वो 6 मंथ्स के लिए रहता है, ठीक है। लैटर वो अगर एक्सटेंड करने की अगर जरूरत होती है तो एक्सटेंड हो सकता है हर 6 महीने, मतलब 6 महीने का टाइम लाइन है ना, तो आज से 6 महीने चला, फिर आफ्टर दैट 6 मंथ फिर से आप रिन्यू होगा कह सकते हो,
फिर से वो एक्सटेंड होगा, फिर से अप्रूवल दी जाएगी, और ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम आप चला सकते हो भाई, वो मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। The 44th Amendment brought in some constraint on the imposition of the president rule beyond a period of 1 year. It says that president rule can't be extend beyond 1 year. ठीक है, कहते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो 1 साल से 44, अभी पहले हमने देखा 3 साल का, फिर 44th अमेंडमेंट में क्या था कि आप 1 साल से ज्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकते हो, बियॉन्ड दैट पीरियड आप नहीं एक्सटेंड कर सकते हो। रीजन बीइंग देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया, नेशनल इमरजेंसी है इंडिया में, एंड द इलेक्शन कमीशन जो है सर्टिफाइज दैट it is necessary to continue the president's rule in the state because of the it is necessary to continue the president rule in state because of difficulties in conducting assembly election to the state, okay। एंड नाउ क्या होता है जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है, तो जो गवर्नर है वो कैरी ऑन करते हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो गवर्नर होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट के, वो कैरी ऑन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के। ही और शी टेक द हेल्प ऑफ द स्टेट चीफ सेक्रेटरी sorry, another advisor or the administrator whom he or she can appoint, ठीक है। तो वो जो गवर्नर है वो एडमिनिस्टर करेंगे स्टेट की एक्टिविटीज को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट के बिहाफ में, और वो क्या करेंगे, वो हेल्प लेते हैं स्टेट चीफ सेक्रेटरी का, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट द स्टेट लेजिस्लेचर पावर वुड बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर होता है वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रमोट करेंगे स्टेट के रिस्पेक्ट में। अब सारी सिंपल फंडा यही है कि भाई स्टेट की जगह अब सब कुछ सेंटर करेगा। ये है कि कब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा, तो देखो स्टेट लेजिस्लेचर जब भी एबल नहीं होगा टू इलेक्ट अ लीडर एज सीएम फॉर टाइम प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है उस टाइम लिमिट में अगर आप सीएम को अपॉइंट नहीं कर सकते हो, फर्स्ट तब होगा। सेकंड, जब भी ब्रेकडाउन होगी गवर्नमेंट की तब होगा। दैट लीड्स ऑफ टू द सीएम हैविंग माइनॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेचर, सीएम जो है वो अपनी मेजोरिटी नहीं कर पाएगा विद इन द टाइम फ्रेम जो गवर्नर ने दिया है। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस वोट हो जाता है लेजिस्लेटिव में, लॉस हो जाती है मेजोरिटी की, ठीक है, या फिर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाता है अनअवॉइडेबल रीजन से, लाइक एपिडेमिक और वॉर और एक्सेट्रा, तो इन दैट केस। अच्छा, क्यों इंक्लूड हुआ, तो एज वी नो कि हाँ, इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम, इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम, बट बट कॉन्स्टिट्यूशन के पास यूनिटरी फीचर भी है। आई फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्यों यूनिटरी हो जाती है, कब यूनिटरी हो जाती है, ठीक है। The framers were concerned that a state government might reach a situation where, फ्रेमर्स को ये कंसर्न था कि हो सकता है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकती है, ऐसे सिचुएशन पे पहुंच सकती है जहाँ पे वो अपनी मेजोरिटी को लूज कर दे, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जब भी सीएम नहीं अपॉइंट होगा मेजोरिटी लूज हो जाएगी, नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी, तो या फिर कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ है, ऐसा भी हो सकता है सीएम नहीं अपॉइंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन फंक्शन करना बंद कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। तो इन दैट केस 356 इंक्लूड होगा। अ, कैसे 356 इम्पोज होगा, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, इसको तो रट लो, बिल्कुल रट लेना कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन वर्ड को, ठीक है। तब पहला कि ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आया कि स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब सिचुएशन हुआ
अब मैंने उस टाइम क्या बताया था, गवर्नर जो है स्टेट का वो रिपोर्ट देंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, तो फिर इन दैट केस फिर इम्पोज होगा, ठीक है। हाउ एवर गवर्नर रिपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज 356 खुद ही कहता है ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज वर्ड भी है, सो प्लीज रिमेंबर इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि क्या गवर्नर का रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सेंड करना इट्स अ मैंडेटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी, क्या है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी, देयर इज अ वर्ड और अदरवाइज, ठीक है। तो और अदरवाइज का मतलब ये है कि गवर्नर रिपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी। अब थर्ड मैंने क्या बोला था कि अब रिपोर्ट आ गया, प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर दे एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74। उसके बाद प्रोक्लेमेशन होगा 356 में, फिर उसके बाद आई टोल्ड यू पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा, दोनों हाउस में रखा जाएगा, 6 महीने के अंदर हुआ, 2 महीने के अंदर आपका अप्रूव नहीं हुआ तो फिर वो लैप्स कर जाएगा, सीज कर जाएगा। प्रोक्लेमेशन 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव होना चाहिए। तो दिस इज वॉट the method is that I told you initially and this is a simple step so that अगर आप देखो इनको ना भी याद कर पाओ ना, तो आप बस ये पढ़ लेना 356 की ये दो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, एंड देन आप सीधे यहाँ आ जाना स्टेप्स पे। तो 44 अमेंडमेंट याद कर लेना कि क्या बोला 44th अमेंडमेंट में, एंड देन आप छोड़ दो, इनको भूल जाओ। आप ये व्हेन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज ये पढ़ लो, ठीक है, दैट इज एनफ फॉर यू। एंड देन या तो आप ये पढ़ लो व्हेन इट इम्पोज, या फिर दोनों एक ही है कि वाई इंक्लूड एंड व्हेन इंक्लूड, दैट इज सेम ग्राउंड्स। दिस मैंने इसको थोड़े से शॉर्ट में करा है सो दैट आपको इजी हो याद करने में, एग्जाम्स में आंसर लिखने में। एंड ये स्टेप्स हैं जो मैंने आगे पढ़ाया वो सिंपल स्टेप वाइज मैंने इसमें कर दिया है सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा देखो, रिवोकेशन बस देख लो थोड़ा सा। रिवोकेशन में है प्रेसिडेंट रूल के कि प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम आफ्टर सच प्रोक्लेमेशन हैज बीन मेड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन बाय प्रेसिडेंट। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट में अप्रूव सॉरी प्रेसिडेंट रूल के लिए अप्रूवल चाहिए होता है पार्लियामेंट से, तो रिवोकेशन में कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, वो आप कभी भी रिवोक कर सकते हो एनी टाइम। ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने वेट करना है, अगर 3 महीने में आपको लगता है कि आपका हो गया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लिया है, तो आप कर सकते हो रिवोकेशन, ठीक है। आई टोल्ड यू मिसयूज होती हैं चीज़ें, ठीक है। इट वाज फर्स्ट यूज इन 1955 51 इन पंजाब, ये चीज़ याद कर लेना कि कब कब यूज़ हुआ था। सबसे पहले यूज़ हुआ था 1951 पंजाब में, ठीक है। 1966 और 1977 के बीच में यूज़ हुआ था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने यूज़ करा था, ठीक है। जो केस है इसका, दैट इज एसआर बॉम्बे केस, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी 356 के इम्पोजिशन के लिए, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन, एज आई सेड कि क्योंकि मिसयूज होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी थी उसके बाद कि ये जो है और जुडिशियल रिव्यू के ग्राउंड को के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैलाफाइड इंटेंशंस के इससे नहीं होना चाहिए, and it should be justified by the center. So these are some grounds that you should learn, and chalo, what happened when a state government stopped functioning constitutionally? सिंपल समझना शुरू करते हैं अब, ठीक है। देखो, सपोज अ स्टेट हैज 100 MLAs, ठीक है। The chief minister loses majority but refuse to resign. The assembly is completely deadlocked and no one can form a government. What can the union government do? क्या करेगी इस सिचुएशन में जहाँ पे 100 MLAs हैं, चीफ मिनिस्टर जो सीएम है वो मेजोरिटी लूज कर देते हैं, रिफ्यूज करते और फिर रिजाइन के लिए भी रिफ्यूज करते हैं, तो डेडलॉक हो जाएगी ना असेंबली कंप्लीटली, कोई भी फॉर्म ही नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी उस केस में? देन दिस इज वेयर दिस इज वेयर आर्टिकल 356 एंटर द पिक्चर, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया सेम।
मेजॉरिटी लूज कर देगा। तो ये एक एग्जाम्पल है आपकी क्लास के लिए, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड और अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रोक्लेमेशन इशू होगा। स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनरी जब भी फेल करेगी 356 प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा। वेरी सिंपल वर्ड, ठीक है। बट Article 356 is not meant to be used merely because the state government is politically unpopular and has a different political party from the union government. ठीक है, इसके लिए इम्पोर्टेंट केस लॉज है, इसीलिए गाइडलाइंस ISR बाउंड्री में, ठीक है। अच्छा चलो, इमेजिन करो एक स्टेट ए है, वहां पे XYZ पार्टी है, उनकी 60 सीट है 100 में से, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्म कर ली गवर्नमेंट। अब 6 महीने बाद क्या होता है, जो 20 MLAs है, 60 सीट है, याद रखना 60 सीट है 100 में से। 6 महीने बाद उन्होंने पार्टी तो फॉर्म कर ली, अब 6 महीने बाद 20 MLA दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर, उस पार्टी को लीव कर देते हैं। अब 60 में से 20 चले गए, 40 बचे। तो अब ऑपोजिशन कहती है कि यू हैव लॉस्ट योर मेजोरिटी। तो क्या गवर्नमेंट, जो गवर्नर कांट सिंपली से आई थिंक द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजोरिटी सो इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल? ना ना, इंस्टेड can the government prove its majority on the floor of the house? This leads directly to one of the most important principles which is associated with our Article 356. Majority should ordinarily be tested on the floor of the house, ठीक है। Then अगर आपको ना एक केस याद रखना है ना 356 के लिए, SR बोमी का केस याद रखना बस, ठीक है। सिंपल स्टोरी है कि भाई बोमाई was the CM of the कर्नाटका, there was a dispute, ठीक है। वो CM थे कर्नाटका के, कुछ डिस्प्यूट हुआ रिगार्डिंग whether he had majority support or not, ठीक है। तो instead of simply assuming that he lost the majority, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोर्टेंट मेजोरिटी के लिए डिटरमाइन करा मेजोरिटी थ्रू द फ्लोर टेस्ट। व्हाट इज द फ्लोर टेस्ट? आई टोल्ड यू इनिशियली, majority should ordinarily be tested on the floor of the house, ठीक है। Why did the Supreme Court establish this? 356 is subject to judicial review, as I said, first and second, majority should ordinarily be tested on the floor of the house. Judicial review का अगर मैं आपको समझाऊं तो president की satisfaction is not completely beyond the court's scrutiny, ठीक है। 356 should not be used arbitrarily, and fourth is the federalism is a part of the constitutional structure, okay। देखो, इमेजिन करो आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो, द अंपायर कांट डिक्लेयर दैट टीम हैज लॉस्ट merely because he think they are weak. The actual result has to be determined according to the rule, ठीक है। So government opinion is not final proof of the law of the majority. The assembly floor is ordinarily the proper place to establish the majority, okay। So yes, this is what your 356 is. uh, Okay, there's two commission reports. One is the Sarkaria Commission report, which recommend that 350 356 should be used very sparingly and has only as a last resort. जब आप मतलब उनका कहना था सरकारिया कमीशन का कि भाई 356 आप तभी यूज करो जब आपको लगे कि अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, अब तो ये लगाना ही पड़ेगा, अब इसके बाद कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जब आपके पास ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट बचे ना, तब आप इसको यूज करो, ठीक है। द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल शुड इंक्लूड रीजन एज टू व्हाई ही थिंक द स्टेट कैन नॉट रन, मतलब आपके प्रॉपर रीजन होना चाहिए अगर आप रूल इम्पोज कर रहे हो कि आपको क्यों लगता है कि स्टेट नहीं कर पाएगा काम नॉर्मली। वेन एवर पॉसिबल द सेंटर शुड गिव द स्टेट गवर्नमेंट अ वार्निंग बिफोर इम्पोजिंग, आपको वार्निंग देना चाहिए जहां भी पॉसिबल आपको लगे कि नहीं बहुत अर्जेंट नहीं है, वार्निंग से काम चल सकता है शायद से, तो आप वार्निंग दो। आर्टिकल शुड नॉट बी यूज फॉर सेटलिंग पॉलिटिकल स्कोर्स, ठीक है। This is the three things the Karya Commission, and then the uh, Punji Commission recommend that the center should try to bring only a specific troubled area under its jurisdiction, and that too for a brief period, not more than 3 months. मतलब
आप एक लिमिटेड टाइम के लिए करो चीजें, ठीक है। एंड देन अगेन द बोमाई केस, कमीशन रिकमेंड द सुटेबल अमेंडमेंट शुड बी मेड to incorporate the guidelines which is established by the Supreme Court in this case, ठीक है। And then the commission recommend the provision of a localized emergency, ठीक है, which implies that the center can tackle issue at town district level without dissolving the state। मतलब कि आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर लोकलाइज इमरजेंसी कर सकते हो कि इतने से डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे करके चीज़ें अगर आप रिजॉल्व कर सकते हो तो आप उसको अकॉर्डिंग कर सकते हो, while at the same time performing the duty of the union to protect the state as per article 385, ठीक है। तो ये ग्राउंड हमने आगे देख लिया था, बट अगर आप देखना चाहो तो ये वाले नोट कर सकते हो, दिस इज व्हाट द ग्राउंड इज एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस थोड़ी सी लेक्चर लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यस दिस इज व्हाट योर टॉपिक इज, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड लेट अस नो कि हम कहाँ पे चीज़ें आपको और एक्सप्लेन करें। आपको अगर कहीं पे इशू हो रही है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल deal with that topic in separate class, okay। Thank you.